नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, खामेनेई साहब की शहादत के बाद ये मेरा पहला वीडियो है और मैं जो पहले शब्द कहना चाह रहा हूं उनके लिए, खामेनेई साहब शहीद हुए लेकिन झुके नहीं। खामेनेई साहब शहीद हुए लेकिन किसी से डरे नहीं। खामेनेई साहब शहीद हुए लेकिन वो किसी के सामने उन्होंने हार कबूल नहीं करी। खामेनेई साहब शहीद हुए लेकिन उन्होंने हमेशा अत्याचार का विरोध किया। खामेनेई साहब शहीद हुए लेकिन उन्होंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। खामेनेई साहब शहीद हुए लेकिन अपनी आखिरी सांस तक इस्लामी सिद्धांतों पर वो कायम रहे और कोई उनको नहीं डिगा पाया। देखिए, एक मैसेज आया है जो इस समय ईरान की मीडिया में चल रहा है और ईरान की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को बताइएगा कि कैसे इस्लामी सिद्धांतों के लिए एक शख्स ने, अली खामेनेई साहब ने, अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी, बहादुरी से जंग लड़ी। ये बात अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। देखिए, अली खामेनेई साहब की शहादत जो है वो एक युग का अंत है। एक 1979 की जो रेवोल्यूशन हुई ईरान में, उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से शासन किया, उनका जीवन पूरा एक मिसाल था, एक प्रेरणा थी लाखों लोगों की और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। देखिए, उन्होंने अपने जीवन में लोगों को जो अपना ज्ञान दिया है, बहादुरी का जो एक मैसेज दिया, संदेश दिया, आज वो ईरान के बच्चे बच्चे के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा बन के काम कर रहा है। यही वजह है कि आज जब ईरान में, पूरी दुनिया में जो है अली खामेनेई साहब की शहादत की खबरें हैं, इस बीच जो है ईरान का बच्चा बच्चा, ईरान में करोड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं ईरान की सेना से कि खामेनेई साहब की शहादत का बदला लिया जाए। जो दुश्मन हैं ईरान के, उनको करारा जवाब दिया जाए। देखिए, मैंने अली खामेनेई साहब की जो टीचिंग्स हैं उनको बेहद करीब से फॉलो किया, देखा, उसे समझा है। आप जानते ही हैं, मैंने कई वीडियोस भी बनाए उनको लेकर। और कल जब जिस तरह से हमला हुआ उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, वो वहीं मौजूद थे और मिसाइल्स गिरी और उसमें उनकी शहादत हो गई। लेकिन देखिए, ऐसा कहा गया था ईरान की तरफ, ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि आप बंकर में चले जाइए, आप कहीं जाके छुप जाइए, लेकिन अली खामेनेई साहब ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरा ईरान है, मैं जीऊँगा तो शान से और अगर शहीद भी होऊंगा तो शान से, किसी के डर से मैं कोई बंकर में जाके नहीं छुप जाऊंगा। जो बंकर बंकर कहते थे उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है आज। अली खामेनेई साहब आखिरी सांस तक जनता के बीच में रहे, ईरान की सेवा करते रहे और बिना किसी से डरे। उनका पूरा जीवन एक मिसाल है, पूरा मिसाल है उनका जीवन करोड़ों लोगों के लिए। और आप देखिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाए उन्होंने। चाहते तो एटम बम बना लेते और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती उन पर हमला करने की, ईरान पर हमला करने की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मानवता के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, उन्होंने एटम बम नहीं बनाया। ये बात हमेशा याद रखी जाएगी और इस बात ने उनको एक ऐसा दर्जा दे दिया है जो आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर ना कभी हुआ, ना है, ना होगा जो अली खामेनेई साहब की ऊंचाइयों को छू पाए। किसी पॉलिटिशियन के लिए तो संभव ही नहीं है। और रिलीजियस लीडर वो थे और उन्होंने वो स्पिरिचुअल ऊंचाइयों को हासिल किया है कि आज कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वीडियो में मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा कि ईरान ने किस तरह से पलटवार शुरू कर दिया है। वो एक ऑल आउट जंग शुरू हो गई है। ऐलान कर दिया है ईरान की सेना ने कि अली खामेनेई साहब की शहादत का बदला लिया जाएगा और आखिरी सांस तक हम लड़ाई करेंगे। ना अमेरिका झुका सकता है, ना इजराइल। अब तो वो झुकने झुकाने की बात ही खत्म हो गई। अब तो एक ऑल आउट जंग है बस सामने। लेकिन मैं इस वीडियो में, चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है, अली खामेनेई साहब को मैं पूरे पिछले 1.5-2 सालों से मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं और उनका अलग अलग चीज़ों को लेकर क्या नज़रिया रहा। देखिए, उनके जो कुछ लास्ट मैसेजेस हैं जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो शेयर किया करते थे, उनके जो थॉट्स है वो शेयर किया करते थे, उसमें एक संदेश जो है वो मुझे हमेशा याद रहेगा, पूरे जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने कुरान की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया था। आप जाके देख सकते हैं उनके सोशल मीडिया वेबसाइट पर, जो उनका एक्स पोर्टल है, आप उस पर देख सकते हैं। उसमें आपको ये पंक्तियाँ मिल जाएंगी जिसका अर्थ ये था कि कुरान में ये बात कही गई है कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है
तो आप भी उस पर, अगर कोई आपके खिलाफ हिंसा करता है तो आप भी उसका उसी तरह से जवाब दीजिए। ये बात कही गई और ये बात जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब ईरान की सेना उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है। अली लारिजानी साहब हैं, अब वो खुद कमांड में हैं और सब कुछ फैसले वही ले रहे हैं। देखिए, पहले से ही तय कर दिया था अली खामेनी साहब ने कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद अली लारिजानी जो हैं वो सब पूरे फैसले लेंगे जंग के। और अली लारिजानी साहब की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जो सिद्धांत खामेनी साहब ने तय किए थे, उसी सिद्धांत पर, उन्हीं मूल्यों पर ईरान आगे बढ़ेगा, ईरान की जनता आगे बढ़ेगी। इस्फहान में जो तस्वीरें आ रही हैं, तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं, करोड़ों लोग सड़कों पर हैं ईरान की, और वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि शहादत का बदला लिया जाए, चाहे अब जो हो जाए। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब एक ऐसी इसका रिएक्शन जो होने वाला है वो ऐसा रिएक्शन होगा जो पता नहीं कितनी तबाही लेकर आएगा। और ये अली खामेनी साहब को जिस तरह से टारगेट किया गया, ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगा। आप मेरे इस वर्ड्स को याद रखिएगा कि पता नहीं कब तक हम लोग साथ रहे, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती है और इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से गुस्सा देखा जा रहा है पूरी दुनिया में गुस्सा है अली खामेनी साहब पर। जिस तरह से हमला हुआ, इसके बाद जो तूफान आएगा उसको रोकना मुश्किल है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा, कोई मिसाइल उसको नहीं रोक पाएगी, कोई फाइटर जेट नहीं रोक पाएगा। आप भी देखिए आगे आगे क्या होता है, हम भी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब देखिए, ये अली खामेनी साहब के बारे में एक दो बातें और हैं। उनकी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं। वो रहबर थे ईरान के और लोगों के दिलों में राज करते थे। अब देखिए, बहुत सारी तस्वीरें, छोटे बच्चों से उनकी बातें, सेना के शहीद जो कमांडर्स हैं ईरान के, उनके बच्चों से जब मिलते थे वो उनको दौड़ के गले लगा लेते थे, इस तरह की तस्वीरें। उनका पूरा जीवन एक मिसाल था। उनके सामने कोई शख्स आता और जो मांग करता, उनके हाथ में जो चीज़ होती वो निकाल के दे देते। अंगूठी होती अंगूठी दे देते, जो चीज़ होता वो दे देते। और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, बेहद साधारण कपड़ों में, बेहद साधारण घर में रहते थे। ये सब बातें ऐसी हैं जो एक मिसाल है जिसको हमेशा आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है वो याद रखी जाएंगी। और उन्होंने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं ईरान के लिए, उस पर अगर ईरान आगे बढ़ता रहा तो ईरान पर कब्ज़ा करने का जो सपना अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं, और कुछ लोगों के दिमाग में शायद इस तरह से विचार है कि ईरान पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा या ईरान में को हरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ईरान की सेना सिर पर कफन बांधकर तैयार है बदला लेने के लिए। ईरान वो जगह ही नहीं है, वैसी जगह ही नहीं है जिस पर कोई कब्ज़ा कर सके। आखिरी जंग तक लड़ाई होगी। देखिए, ये मेरा पहला वीडियो था अली खामेनी साहब को लेकर, और मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि अली खामेनी साहब को हमेशा एक ऐसे सुप्रीम लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन झुकना उन्हें कबूल नहीं था। और ये बड़ा संदेश उनकी लाइफ स्टाइल से पूरी दुनिया को गया है। आगे जो भी अपडेट होगा अगले वीडियोस में, मैं जंग की बात भी करूंगा, बताऊंगा आपको कि किस तरह से हमले जारी हैं और कैसे ईरान में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगले सुप्रीम लीडर कौन होंगे, इन तमाम मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन ये वीडियो जो है वो सिर्फ अली खामेनी साहब तक मैं सीमित रखना चाहता हूँ।